फ्लोटेशन का, ठीक है। ओके, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडीशन में क्या क्या पढ़ेंगे। कोई वस्तु डूब गई, कोई कोई वस्तु डूब गई, तो कब डूब गई। कोई वस्तु तैर रही है, तो कब तैर रही। कोई वस्तु तैर रही है, तो कब तैरेगी। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो एक अनाउंसमेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आगामी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए उनका उसके सिलेबस का जानकारी होना कितना ही महत्वपूर्ण होता है या अति आवश्यक होता है। आज के वीडियो में अनाउंसमेंट के साथ साथ सिलेबस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में मुख्यतः 3 पेपर पूछे जाते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा आपका केमिस्ट्री। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। आखिर इसमें जानते हैं हम लोग कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, बिहार के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। कुल प्रश्नों की संख्या टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। पहले आपका फिजिक्स जो कि 30 क्वेश्चन, दूसरा मैथ वो भी आपके 30 क्वेश्चन, और तीसरा ये भी आपका 30 क्वेश्चन जो कि आपका केमिस्ट्री से रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब हिंदी में बोले तो रसायन शास्त्र, और मैथ मतलब हिंदी में बोले तो गणित, और फिजिक्स जिसका हिंदी बोले तो भौतिकी। ओके छात्र, तो चलिए हम लोग इसी कड़ी में इसके इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं, और भी डीप डिस्कस करते हैं। तो अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर जी 90 नंबर के 90 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, लेकिन ये तो आप बताए ही नहीं कि टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो ईच क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो आप 90 इंटू 5 करेंगे तो 450 मार्क्स टोटल होते हैं। तो आप अब यहाँ पे ये जान पाएंगे कि टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे बताइए। टोटल क्वेश्चंस होंगे 90। टोटल मार्क्स कितने होंगे। टोटल मार्क्स हो जाएंगे 450, क्योंकि कि वन क्वेश्चन का वैल्यू 5 होता है, तो जब 90 से गुना करेंगे तो 450 होता है, ठीक है। यानी हर विषयों के इस एक ये भी कह सकते हैं कि हर विषयों में समान अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इसी कड़ी में ये भी जानते हैं इसका एग्जाम का लेवल क्या होता है। एग्जाम का लेवल क्या है, तो ये बेसिकली 10th के बाद से फॉर्म फिलअप होता है। तो इसमें लेवल की बात करें, लेवल की यदि बात करें तो मैट्रिकुलेशन की लेवल है, ठीक है। अब अभी तक मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग ये भी जान लेते हैं कि नेगेटिव मार्क्स मार्किंग भी होता है क्या। आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है क्या। इसका सीधा साधा आंसर है नहीं। ओके, तो डरने की बात नहीं है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये स्पेशली हम बिहार पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं। जब आप दूसरे स्टेट की बात करोगे तो वहां पे आपको कहीं कहीं पे निगेटिव मार्क्स भी देखने को मिलेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स दोनों में वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जान गए कि निगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं होता है। अब इसी कड़ी में एक चीज और हम लोग ध्यान देने योग्य है कि परीक्षा का स्वरूप क्या है। इट मीन्स परीक्षा कैसे होगी, सीबीटी मोड या ऑफलाइन। तो बिहार पॉलिटेक्निक में आज तक ऑफलाइन पेपर होता रहा है। ओके, इस विषय में किसी तरह की किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमने अभी डिस्कस किया था, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था आपसे कि हमें कौन कौन से पेपर्स पढ़ने होते हैं। तो पहला फिजिक्स, दूसरा था हमारा मैथमेटिक्स, और तीसरा केमिस्ट्री। ओके, तो पहला हम देखेंगे, सबसे पहला हम फिजिक्स के बारे में देखेंगे कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स के सब्जेक्ट्सों में, फिजिक्स के पेपर में हमें यह देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। पहला जो चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। दूसरा चैप्टर है हमारा लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स। तीसरा वर्क पावर एंड एनर्जी। चौथा 4 नंबर चैप्टर क्या है हमारा, ग्रेविटेशन। ओके, चौथा चैप्टर क्या है हमारा, ग्रेविटेशन। पांचवा चैप्टर क्या है, प्रेशर। क्या है, प्रेशर फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, छठा चैप्टर क्या है, छठा चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सातवां क्या है, वेव साउंड।
7वां क्या है? वेव मोशन। 8वां चैप्टर क्या है? लाइट। ओके। 9वां हीट। 10वां इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। 10वां क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। 11वां क्या है? यूनिवर्स। 12वां क्या है? एटॉमिक फिजिक्स एंड एनर्जी। 13वां क्या है? एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। ओके। इसमें से अब देखना है हम लोगों को कि मेन मेन टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। मेन टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा क्या? फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। तीसरा वर्क पावर एंड एनर्जी। चौथा ग्रेविटेशन। ये 4 के 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, ये 2 भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ 8वां और 9वां लाइट चैप्टर एंड हीट चैप्टर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये वेव मोशन, यहाँ 5 और एक ये 2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लेशर में आएंगे, लेशर इंपॉर्टेंट, तो एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक फिजिक्स, एनर्जी, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में एक यहाँ पे आपका यूनिट्स पूछे जाते हैं, डायमेंशन पूछे जाते हैं, कुछ एप्लीकेशन सरफेस टेंशन के पूछे जाते हैं जो कि हम लोग ड्राइव करेंगे। ओके, इरेज कर लेता हूं ताकि और अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब कर पाए। अब हम लोग देखते हैं सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या था? पहला चैप्टर था हमारा, पहले मैं पेन ले लेता हूं। पहला चैप्टर था फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन के कड़ी के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे फिजिक्स की उत्पत्ति के बारे में, आखिर फिजिक्स आया कैसे, कहां से आया, क्या है, इन सब के बारे में। उसके बाद हम फिजिक्स के डिफिनेशंस पढ़ेंगे। ओके, इसी कड़ी में फिजिकल क्वांटिटीज में हम फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज की बात करेंगे। इसी में हम लोग फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में ही हम स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी बात करेंगे। ओके, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। यूनिट में हम बात करेंगे, यूनिट में हम लोग बात करेंगे
यूनिट्स के डिफिनेशन, ओके। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी में हम लोग इम्पोर्टेंट ऑफ यूनिट्स को भी देखेंगे। यूनिट्स में ही हम लोग एसआई यूनिट्स की बात करेंगे एंड इट्स सिंबल एंड डायमेंशंस की बात करेंगे, ओके। तो पहले यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट के टॉपिक का सब टॉपिक होगा। पहला होगा हम लोगों का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग फिजिक्स की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके डिफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसी कड़ी में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज में ही टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज की बात करेंगे, फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट्स की बात करेंगे। इसी में हम लोग फिर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे। यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स में हम लोग यूनिट्स के डिफिनेशंस देखेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे कि फोर्स, etc, इस पर फर्दर चर्चा करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट यूनिट जैसे लेंथ के लिए लेंथ का यूनिट होता है मीटर। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। एसआई यूनिट की बात करेंगे हम। इसी चैप्टर में हम लोग ये भी जानेंगे कि एसआई यूनिट्स को कब और कैसे और कहां से लिया गया, इट मीन्स डिराइव कहां किया गया और ये कैसे बना, इन सब चीजों पर भी हम लोग बात करेंगे। का है लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स। लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में। इसी में पढ़ेंगे हम लोग कि डिफिनेशन पढ़ेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट है तो उनको रेस्ट में कब कहेंगे, मोशन है तो मोशन कब कहेंगे, इन सब चीज का डिफिनेशन पढ़ेंगे। इसी में हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे एंड इट्स एप्लीकेशंस को भी देखेंगे, ओके। इसी में हम लोग लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स में ही सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तीसरा चैप्टर है हम लोगों का, तीसरा चैप्टर था वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब हम लोग ये देखेंगे वर्क, पावर, एनर्जी में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वर्क किसे कहते हैं, डिफाइन वर्क होता क्या है, ओके। दूसरा इसके फॉर्मूलाज के बारे में, वर्क के यूनिट्स क्या क्या है। वैसे आप लोग कमेंट में बताइए वर्क्स का यूनिट क्या होता है। ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए पढ़ाने से पहले, लेकिन आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि यूनिट्स क्या होता है वर्क का। वैसे हम ये बता देते हैं,
वक्स का यूनिट होता है जूल। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसीलिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। ओके, और ये भी बताएंगे कि जूल किसका यूनिट है। वर्क पावर एनर्जी में ही हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ेंगे। कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, इसके बाद चौथा चैप्टर था हम लोगों का ग्रेविटी। ओके, चौथा चैप्टर क्या था हम लोगों का, ग्रेविटी। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें हम लोग मेनली क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स के ग्रेविटेशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। इसी में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जानेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग कैपिटल जी एंड स्मॉल जी का रिलेशंस को भी पढ़ेंगे। इसी चैप्टर्स में हम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को भी जानेंगे। ओके, फिर इसमें क्या क्या देखना है, न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स, इसमें क्या क्या देखना है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा चौथा यूनिट है। इसमें हम लोगों को क्या देखना है, क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल, ग्रेविटेशन फील्ड, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी का रिलेशन, पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ओके, इसी कड़ी में हम लोग आगे की कुछ यूनिट्स हैं उसके बारे में भी जान ही लेते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पांचवा चैप्टर था हम लोगों का, पांचवा चैप्टर था प्रेशर फ्लोएशन सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम प्रेशर को देखते हैं। प्रेशर के बारे में क्या पढ़ेंगे, प्रेशर का डिफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन, प्रेशर के टाइप। इसी में हम लोग पास्कल्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप लोग कोई बता सकते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, कमेंट में जरूर बताएं। ये नहीं समझे कि आप लोग बच जाएंगे, बचना नहीं है, भाग लेकर के पढ़ाई करना है, ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चंस यदि मैं पूछता हूं और आपको नहीं आता है तो कोई भी कैंडिडेट या कोई भी स्टूडेंट डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया ही नहीं है। यदि आपको जानकारी, चूंकि आप टेंथ पास आउट हैं, तो छोटी मोटी यूनिट्स, डायमेंशन, छोटा छोटा लॉज, चूंकि आपको भली भांति आनी चाहिए। ओके, फ्लोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में हम लोग भी ये भी पढ़ेंगे, टेंशन किसको बोलते हैं। ओके,
सरफेस टेंशन से यूनिट्स क्या होंगे, वैसे सरफेस टेंशन के यूनिट होते हैं या नहीं ये भी बताएंगे आप लोग, या यूनिट लेस होते हैं, कमेंट में जरूर कीजिएगा। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे पहला कि इलास्टिसिटी का डिफिनेशन क्या है, इसका इंजीनियरिंग में क्या यूज है, इंजीनियरिंग यूजेस। ओके, विस्कोसिटी, इसका इसके बारे में भी ये सब पढ़ेंगे, डिफिनेशन, इंजीनियरिंग रूल, रूल नहीं यूजेस। उसके बाद आपका यूनिट 5 में ही हम लोग फ्लोटेशन, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला तो कंडीशंस पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, किसका, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन का, ठीक है। ओके, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडीशन में क्या क्या पढ़ेंगे, कोई वस्तु डूब गई, कोई कोई वस्तु डूब गई तो कब डूब गई, कोई वस्तु तैर रही है तो कब तैर रही, कोई वस्तु तैर रही है तो कब तैरेगी, तैर रही है तो इसमें भी दो कंडीशन, आंशिक तैर रही है या पूर्णतः तैर रही है। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पे कोई बॉडी है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये है आंशिक तैर रही है, ये पूर्णतः तैर रही है। और डूब गई का क्या मतलब, डूब गई का क्या मतलब, डूब गई मतलब कोई ब्लॉक है, कंप्लीट डूब गई है, ये सब पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 6 यूनिट्स में, 6 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी में आप लोग देखे होंगे एक पेंडुलम होता है, इसकी L लेंथ होता है, ये T टाइम होता है, इसमें हम लोग L, T और पाई का रिलेशन भी देखेंगे। ओके, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका फुल फॉर्म हुआ, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, पहले तो हर चीज में डिफिनेशन तो जानेंगे ही, दूसरा इसके कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, ओके, कैरेक्टर के बारे में जान लेंगे। तो इसी में हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, पेंडुलम, पेंडुलम किसको बोलते हैं, इस तरह का, इस तरह का फिगर्स होते हैं, पेंडुलम, पेंडुलम। ओके, यूनिट क्या है, वेव मोशन, वेव मोशंस एंड साउंड। वेव में हम लोग पढ़ेंगे आवृत्ति के बारे में, तरंग के बारे में, ओके, आवृत्ति तरंग। इसी में हम लोग पढ़ेंगे गर्त, इसी में पढ़ेंगे हम लोग शीर्ष, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 10th में पढ़े होंगे, ये कोई धारा है, इसको क्या कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। हम लोग फर्दर ये भी पढ़ेंगे शीर्ष के डिफिनेशंस क्या है, गर्त के क्या डिफिनेशंस हैं, दो लगातार शीर्ष की दूरी को क्या कहते हैं, इन सभी चीजों पर हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर है हम लोगों का लाइट, लाइट में तो दमदार चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा
मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन ह्यूमन आइज, हमारा आंख की संरचना को देखेंगे। लाइट चैप्टर में ही हम लोग ह्यूमन आइज के, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ओके, इसमें फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन किसको बोलते, रिफ्लेक्शन किसको बोलते, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ना ही डिफिनेशंस पढ़ेंगे बल्कि आपको बकायदा नोमेरिकल्स भी कराई जाएंगे। चूंकि एग्जाम का जो पैटर्न है थ्योरी बेस्ड ना होकर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहेंगे कि सर ने न्यूमेरिकल के बारे में तो अभी तक बात किया ही नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी को ये पुनः बता दूं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे, पहला। दूसरा, खूब सारे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, इसीलिए कोई कैंडिडेट निराश नहीं होंगे कि सर ने अभी तक न्यूमेरिकल की बात तो की ही नहीं। न्यूमेरिकल जरूर कराएंगे, जरूर नहीं खूब कराएंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर है हीट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। हीट्स में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में, ठीक है। ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वैसे किन्हीं को यदि जानकारी हो 8, 9, 10 में आप लोग पढ़े हो तो हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। आपको यदि आपसे कोई क्वेश्चन हमने पूछ रहा है या हम कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी हो, जितनी भी जानकारी हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी जैसे मैंने पूछा है, इसके पहले यूनिट्स के बारे में पूछा कि वर्क का यूनिट क्या है, तो उसके बारे में भी आप लिखेंगे। अभी फिलहाल अभी ग्रीन हाउस के इफेक्ट के बारे में यदि आपको जो भी जानकारी हो आप वो लिखेंगे। ओके, इसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन आप लोग सुने होंगे कि ज्वाइंट दिया जाता है। जब पटरी जोड़ा जाता है, रेल की पटरी जब जोड़ा जाता है तो बीच में कुछ गैप छोड़ दिया जाता है। आप लोग 10th में शायद पढ़े होंगे। तो वो क्यों दिया जाता है, हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में यही थर्मल एक्सपांशन में ही पढ़ेंगे। ओके, हीट इसी चैप्टर में हम लोग हीट में ही हम लोग ये भी पढ़ेंगे न्यूटन्स का कूलिंग लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉज। ओके, और जो भी यूनिट्स छूट गए होंगे वो लेस इंपॉर्टेंट है,
उसको मैं लेस इंपॉर्टेंट कहकर मैं ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं छोड़ दूंगा, मैं सारे यूनिट्स को कवर करूंगा, मैं सारे यूनिट्स को पढ़ाऊंगा। ये थे आपका सिलेबस फिजिक्स का। तो इस कड़ी में हम लोग एक बार पुनः यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर्स हैं आपके पढ़ने के लिए। मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग साफ साफ देख लेंगे। साफ साफ देख लें, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेंगे, अदरवाइज मैं इसका पीडीएफ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से ले लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो इसी कड़ी में हम लोग सिलेबस के ही, जब सिलेबस देख ही रहे हैं तो एक बार आप लोग मैथ्स का भी सिलेबस देख लेंगे कि हमें मैथ में क्या क्या पढ़ने हैं। अभी मैं बस फिजिक्स का पूरा एक्सप्लेन कर पाया हूं, आगे के लेक्चर्स में हम लोग मैथ का भी वीडियो लेकर आएंगे कि मैथ में हम लोगों को क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। पहले मैं चाह रहा हूं कि आप सभी को फिजिक्स का कंप्लीट लेक्चर करा दूं, उसके बाद मैं फिर मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो मैथ में हम लोग पहला नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, स्पीड में कर ले, स्पीड में बता दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा परसेंटेज, तीसरा प्रॉफिट लॉस, चौथा डिस्काउंट, पांचवा एवरेज, छठा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, सातवां बेस्ड ऑन एज, आठवां SI/NCI जिसको कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, वर्क टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। उसके बाद हम लोग घात, घातांक और करनी का के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेट्स एंड स्क्वाड्स। उसके बाद लॉगरिथम पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सपेंशन, सेट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया एंड पेरीमीटर, सरफेस टेंशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री, कुछ बैंक्स एंड इंस्टॉलमेंट और कुछ मिसलेनियस पढ़ेंगे। ये सब हम मैथ्स के चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे। जब मैथ हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उस समय इन सभी पर कंप्लीट बात करेंगे। अभी बस आप लोग ये देख लीजिए कि मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। उसी तरह कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़ने होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।